तो मेरा बर्थडे है। तो जैसे कि डुगू ने खुद ही बता दिया कि आज उसका बर्थडे है, तो हम उसके बर्थडे की ही तैयारियां कर रहे थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो चलिए आज देखते हैं कि हमने डुगू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया व्लॉग में कि हम तैयारी कर रहे हैं डुगू के बर्थडे की। डुगू मेरी जेठानी का बेटा है जो कि 3 साल का हो गया है, और आज हम उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और अभी हम पहुंचते हैं लोकेशन पे जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहीं नहीं, घर में ही कर रहे हैं। बट घर में भी हमने इतना प्यारा डेकोरेट कराया ना कि आप देखते रह जाओगे, और सच में तारीफ़ किए बिना तो नहीं रह पाओगे। हम घर वाले तो जल्दी रेडी हो गए थे, और यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी डेकोरेशन की। 2 भैया आए हुए थे और जंगल थीम में इस पर रोशनी दीदी ने डेकोरेट कराया था। और यहाँ पर ना वियान मतलब कि डुगू घूम रहा था और अपने दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके दादाजी उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए गए थे या किसी काम के लिए गए थे। और यहाँ मैं ना भैया लोगों से उनका सारा इंट्रोडक्शन ले रही थी कि कभी हमको ज़रूरत पड़े तो ये हमारे कांटेक्ट में रहें। और आप देख सकते हो उन्होंने कितना प्यारा डेकोरेट करके दिया। घर के अंदर जनरली ऐसा डेकोरेशन हम घर में नहीं करवा पाते हैं, बाहर किसी होटल रेस्टोरेंट में ही करवा पाते हैं प्री बुकिंग में। बट इन्होंने बहुत ही अर्जेंट में ही आकर इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हमको करके दिया था। और ये 3 नंबर ना जो हम कल फ़ोटोशूट में यूज़ करे थे, वही 3 नंबर हमने यहाँ पे भी लगवा दिया था, एक स्टैंड बनवा के। और कम से कम 40 to 50 लोगों का प्रोग्राम है, और हम बस वेट ही कर रहे हैं कि कब गेस्ट आना शुरू हों, क्योंकि डेकोरेशन तो पूरा हो चुका है। और डुगू का केक भी आ गया है, डुगू की मम्मा भी रेडी हो गई है। और डुगू का केक भी ना जंगल थीम में ही था, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा केक है। और मेरी ख्याल से बटर स्कॉच फ्लेवर में था ये, मुझे बहुत पसंद है फ्लेवर। वो भी जनरली लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, आम है, बट वो सबसे पसंदीदा फ्लेवर है मेरा, बटर स्कॉच। और यहाँ पर डुगू ना केक काटने के लिए खड़ा हो गया था, और फोटोग्राफर भैया भी आ चुके थे। वो काफ़ी देर से एक्चुअली वेट भी कर रहे थे, और काफ़ी गेस्ट भी आ गए थे। डुगू की नानी और हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो लोग भी पहुँच गए थे। डुगू की मौसी आई हुई थी, और रोशनी दीदी की बहुत सारी फ्रेंड्स भी आई हुई थी उनके साथ की। और ये है डुगू के दादाजी और दादी, तो सबके साथ मिलके उसने केक काटा था अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ। आजकल वैसे भी हम बच्चों का बर्थडे जो है वो कुछ ही साल तक घर में सेलिब्रेट कर पाते हैं, उसके बाद हमें मौके नहीं मिलते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट हम भी बड़े हो गए थे, तो हमने भी अपने घरों में बर्थडे नहीं मनाए थे, बाहर ही मनाए हैं। तो पेरेंट्स को लगता है अंदर से कि जब तक छोटा है बच्चा तब तक तो एटलीस्ट हम बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाएं। और काफ़ी बच्चे भी आ गए थे, बहुत सारे बच्चों को भी बुलाया था डुगू के बर्थडे में। इन लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया केक कटिंग के बाद, खूब नाचे, बाहर खेलते रहे, दौड़ते रहे। और खाने में हमने व्यवस्था की थी छोले भटूरे की, ज़्यादा कुछ हर बार की तरह पनीर रायता खीर पूड़ी नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गया है हमारे घर में, तो आए दिन बनता रहता है। इसलिए सिर्फ छोले भटूरे का बनाया था कि जिससे ज़्यादा आइटम भी ना रहे। और मम्मी पापा के और दादा दादी के फ़ोटो खींचने के बाद मैं और ये गए थे, और यहाँ ना डुगू ने मेरी उंगली काट ली थी मैंने जैसे उसको केक खिलाया। तो इस बार मैंने सोचा डुगू को टॉयज़ और कपड़े देने की जगह एक चेन दे दी जाती है, तो मैंने सिल्वर चेन और सिल्वर का लॉकेट उसको दिया था चांदी का, और वो वहीं पे मैंने पहना दिया था सबके सामने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस बात की अलग से क्या दूँ, तो मैंने ये बेटर ऑप्शन समझा। और उसके बाद फिर बाकी के जो लोग आए थे ना, देखो हमारे यहाँ ना कुछ बहुएं तो ऐसी होती है कि बिल्कुल इतना घूंघट ली रहती है कि उनका फेस भी नहीं दिखता है। और यहाँ पर दीदी की फ्रेंड्स बैठी हुई थी, और ये दीदी के जीजा जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भैया लगे हुए थे सारे अरेंजमेंट कराने में, इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे थे, और मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। तो यहाँ पर पूरी प्लेट्स अभी नहीं लग पाई थी, सिर्फ छोले रखे हुए थे और भटूरे सीख रहे थे, तो यहाँ पर भटूरे आपको दिख नहीं पाएंगे। काफ़ी लोग थे जिन्होंने चालू भी कर दिया था खाना। और यहाँ पर ये हस्बैंड खड़े हुए हैं मेरे, यहाँ पे थोड़ा सा शूट हिल गया था। और ये देखो यहाँ पर मैक्स ना बंधा हुआ है, उसको बांध दिया था ताकि वो बाहर ना आए, क्योंकि जनरली जो गेस्ट आते हैं वो डर जाते हैं कुत्तों से, और कुत्ते भी एकदम से वो हो जाते हैं, अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं नए लोगों के सामने। फिर
आधे से ज़्यादा लोग तो खाना खा के जा ही चुके थे यहाँ से। बहुत कम ही लोग बचे हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 9 साढ़े 9 बज रहे थे और कुछ लोग तो जाने लगे थे। ये देखो दोनों समधे ने गले मिल रही हैं, जाने का टाइम हुआ है। डुगू की नानी है ये, और डुगू की नानी भी जाने लगी थी सबसे मिलके। और मैं वेट कर रही थी मेरे घर वालों का कि ये लोग भी आ जाएं। ये लोग आए नहीं थे अभी तक। और डुगू और चिया की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है इस बार, तो दोनों ने राखी भी बांधी है साथ में। तो हम वेट कर रहे थे कि ये आ जाए, और ये आ गई छुटंकी और कुछ नहीं खा रही थी। उसको इंजेक्शन लगा हुआ ना, तो पैर में दर्द था, तो ककड़ी मंगा के खा रही थी अपनी दादी से। और फिर उसके बाद चिया और डुगू ने भी काफ़ी खेला साथ में, काफ़ी मस्ती की। और यहाँ पर ना वसु ने प्लेट लिए, तो मैंने उसका शूट कर लिया था उसको बिना बताए। यहाँ पर बड़ी मम्मी और शिवम डिस्कस कर रहे थे कुछ स्कूल की बातें, क्योंकि जनाब स्कूल से बहुत लेट फुर्सत हुए थे। उनके स्कूल में कोई आया था आज, कोई अपर पोस्ट का कोई भी, मेरे ख्याल से कोई डीओ आए हुए थे, तो इन लोगों को फुर्सत नहीं मिली थी, इसलिए लेट हो गया था आने में। और फिर मैंने यहाँ पे बोला कि हमारा भी शूट कर दे, मैं भी दिख जाऊँ थोड़ी बहुत। पूरे व्लॉग में मैं सबको कवर करती रहती हूँ, बस मुझे कवर कोई नहीं करता है, तो इससे थोड़ा बहुत मेरा वीडियो बना दिया था भाई ने। और मैंने खाना खाने के बाद फिर ना मैं चिया के साथ लग गई थी। एज़ यू ऑल नो कि मेरे को चिया के आने का कितना इंतज़ार रहता है। और बस अब घर के लोग बचे हुए थे। खाना खाने के बाद शिवम और वसु लोग भी चले गए थे, और उसके पहले चिया को मैंने ना यहाँ स्टेज में बिठा के मैं मस्ती कर रही थी, उसकी रील बना रही थी बहुत सारी। यहाँ पर आप चिया और डुगू दोनों की मस्ती देख सकते हो। व्लॉग के ज़रिए एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हमारे पास मेमोरी कलेक्ट हो जाती है हर छोटे बड़े मोमेंट्स की, और हम बाद में इनको व्लॉग के ज़रिए देख सकते हैं, और कि कैसा गेट टुगेदर होता था। बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वो भी देख सकते हैं ये सब चीज़ें, कि वो छोटे थे तो क्या क्या हरकतें करते थे। यहाँ डुगू ना गुस्सा हो गया था क्योंकि मैं चिया से बात कर रही थी। उसको ये लगा कि उसकी चाची है तो डुगू को अटेंशन क्यों नहीं दे रही है। और दोनों यहाँ पर भी मस्ती कर रहे थे। डुगू का खिलौना छुड़ा के रख लिया था चिया ने, तो डुगू को वो भी गुस्सा आ रही थी। तो चलिए मैं यहीं पर अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। एक नए व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और न्यू व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को, और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।